प्राकृतिक बारिश के साथ किसान अब नर्मदा के पानी का उपयोग करके भी खेती कर रहे हैं। किसानों को नर्मदा के पानी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है, लेकिन अब कच्छ के गांव तक नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। अब कच्छ में अनार की खेती ने किसानों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल दी है। कच्छ जो कभी सूखे और बंजर इलाके के लिए मशहूर था, आज अनार की खेती के लिए एक नई पहचान बना रहा है। हमने यहाँ के कुछ अनार किसानों से बात की तो उन्होंने बताए बदले हुए हालात। हमारे यहाँ पर पहले बंजर जमीन हुआ करती थी। नर्मदा के पानी के आने के बाद कच्छ में बहुत अच्छा सा स्कोप मिला एग्रीकल्चर को। उसमें से अनार की खेती बहुत अच्छे से इनकम देती है और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी मिलता है इसमें। नरेंद्र मोदी की सहाय की ओर से ड्रिप, ग्रो कवर और पौधे का जो मिलता है सब्सिडी बहुत अच्छा सा मिलता है और बहुत कच्छ का वातावरण भी इसे सूटेबल है। अनार के मंडी में भी भाव अच्छे मिलते हैं और बहुत बढ़िया खेडूत का स्कोप मिला अनार के आने के बाद, नर्मदा के पानी के आने के बाद। कहाँ जाता है? क्वालिटी कैसी? क्वालिटी A1 क्वालिटी मिलती है, ऑर्गेनिक फल मिलता है। पूरे इंडिया में इसका सप्लाई होता है और इसका दाम 30 रुपये से लेके 130-200 तक मिलता है हमें भाव। बहुत अच्छा सा रिस्पांस मिलता है। अनार की खेती कच्छ में पहले से अच्छा होता है। नर्मदा का पानी आने के बाद किसान को खेत में अनार की खेती में बहुत सारा लाभ होता है। जैसे कि पहले पानी की कमी की वजह से अनार में उत्पादन में कम होता था। अब नर्मदा का पानी मिलने के बाद अनार की खेती में उत्पादन भी बढ़ोतरी हुई है और उसके बाद पेड़ भी बहुत अच्छी तरह से पानी मिलने की वजह से पेड़ भी बहुत अच्छे से रहता है। मोदी जी की और कोई बहुत सारी इतनी सारी योजना है कि अनार की खेती कैसे बढ़े, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी होती है। जैसे पेड़ खरीदने में सब्सिडी देते हैं या फिर वहाँ किसान के वहाँ पहुँचने तक की सुविधा करके देते हैं। उसके बाद पेड़ में जो ग्रो कवर के कपड़े लगाने होते हैं उसमें भी सब्सिडी देते हैं, जिसकी वजह से क्या है किसान को अफोर्डेबल रहे। और कच्छ का अनार सारे देश में जाता है, ज़्यादातर राजस्थान, दिल्ली और बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा जाता है और बाकी वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है आखे भारत में। और अनार की कीमत की बात करें तो 30 से 130 के आसपास मिलती है। अगर अनार अच्छा होता है तो 130 से भी ऊपर का भी भाव मिलता है, जिससे किसान को बहुत सारा मुनाफा होता है। अनार की खेती कच्छ में बहुत अच्छी होती है और कच्छ में जब से अनार की खेती करने के बाद कच्छ के खेडूतों की परिस्थिति फाइनेंशियल बहुत सुधर गई है। पहले ऐसा था कि कच्छ का कोई नाम सुनता था तो ऐसा कच्छ इज़ ए डेजर्ट यानी रण प्रदेश है, लेकिन कच्छ में ये बगायती स्पेशली मैं बोलूँगा तो अनार, मैंगो, केसर केरी, डेट्स, खारेक, कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, ये सभी ड्रैगन फ्रूट, कच्छ इज़ वेल नोन फॉर बगायती हॉर्टिकल्चर क्रॉप। और इसमें पर्टिकुलरली मैं बोलूं तो केसर कच्छ पूरे देश विदेश में प्रचलित है कच्छ की। और अनार की बात की कुछ और है। अनार की खेती होने के बाद कच्छ में खेती का मैं बोलूं तो नाम चेंज हो गया। कच्छ का पानी की गुणवत्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, कहीं कहीं पे मीठा पानी है, लेकिन कच्छ में जनरली जो बोलते हैं हाई TDS यानी उसमें सॉलिड यानी सॉल्ट का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। इसमें दूसरी खेती करना बहुत डिफ़िकल्ट था। इसमें क्या क्रॉप का यील्ड बहुत डिफ़िकल्ट रहता था, लेकिन कच्छ की ज़मीन में भी ऐसी है, उसकी फलद्रुपता बहुत कम है, लो डेंसिटी है, उसमें माइक्रोन्यूट्रन कम है, उसका लेयर बहुत थीन है। लेकिन ये अनार आने के बाद ये सब अच्छा हुआ और अनार की खेती के होने के बाद ये बहुत अच्छा क्रॉप भी हुआ ना, बहुत उसका यील्ड
यानी उसका क्रॉप भी ज़्यादा हुआ और कच्छ का अनार देश विदेश में फेमस है। मैं बात करूं पर्टिकुलरली तो इंडिया में पूरे इंडिया में उसका एक्सपोर्ट हो रहा है और विदेश में भी कच्छ इज़ वेल नोन फॉर साउथ की गल्फ कंट्री में सभी में। दुबई में बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, गल्फ की पूरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है, नेपाल में हो रहा है एक्सपोर्ट, बांग्लादेश में एक्सपोर्ट हो रहा है और खेडूत बहुत अनार में बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। ये अनार की बात करूं तो कच्छ में क्या है, एटमॉस्फेरिक के हिसाब से ये दूसरी जगह पे क्या है कि अनार को क्या है और रेन के टाइम पे ये हो नहीं रहा है, लेकिन कच्छ के भौगोलिक वातावरण और एटमॉस्फेरिक हिसाब से फरवरी मार्च में पूरे वर्ल्ड में ये पार्ट वेकेंट रहता है, इसीलिए कच्छ का खेडूत को बहुत बेनिफिट हुआ। और यहाँ गवर्नमेंट के हिसाब से और गवर्नमेंट का भी फोर्स है कि कच्छ का खेडूत सद्धर हो, गुजरात का खेडूत सद्धर हो, उसको जो जो डिमांड थी, लाइट की थी, ड्रिप की थी और जो जो फैसिलिटी चाहिए गवर्नमेंट ने पूरी फुलफिल की है। इसीलिए आज हम ऐसा सेटिस्फैक्ट्री बोल रहे हैं कि बहुत ये अनार आने के बाद ये दूसरे मैंगो और कच्छ में जो भी बगायती होने के बाद हम सेटिस्फाइड हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।